हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग तीन थ्योरम डिस्कस किए थे। वो थ्योरम क्या था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम होने का कंडीशन। तो आज हम लोगों का और एक थ्योरम बाकी रह गया। वो थ्योरम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इससे तुम लोगों का पूरा जो कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम का, उसका रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज एंड उसका जो रिलेटेड थ्योरम्स एक्स्ट्रा, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाकी टाइप का क्वाड्रिलेटरल लेके डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है प्रूफ दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो क्या हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक। इसका बोल रहा है मानो कि ये दोनों साइड इक्वल है एंड पैरेलल है। तो बोल रहा है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो टोटल क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखो तो कॉन्सेप्ट समझो पहले। हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक डायगोनल इसका ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। डायगोनल जैसे ही ड्रॉ कर लिए, मानो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है। और ये है इसका इंटरसेक्टर। इंटरसेक्टर नहीं तो ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हो। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। राइट। अब जैसे ही ये दोनों लाइन इक्वल हो गया, तब क्या हो रहा है देखो। ये सॉरी, ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गया, तब क्या हो रहा है, हम लोग ये जो दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में हम लोगों का ये लाइन इक्वल है। राइट, ये दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों साइड, ये साइड कॉमन है। और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ, तब ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये सेम, ये जो डायगोनल है ये ट्रांसवर्सल है, तब हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। तो क्या हुआ भाई, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। तो चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग, कैसे प्रूफ करना है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में तो हम लोग को लिख के करना है। ठीक है। चलो एक सेकेंड रुको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेकेंड, ये क्या हुआ। आई होप व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। चलो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या क्या कर रहे थे पहले। पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। राइट। चलो डायग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। ये बन गया हम लोग का पैरेललोग्राम। का नामकरण भी कर देते हैं। ए सी टी। क्या दिया है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी such that AB is equal to CD and
ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक, प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ए बी सी इज अ पैरेलल टू। कैसे प्रूफ करेंगे? ड्रॉ ए डायगोनल सी द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले एक डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलो डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। बना दिए एक डायगोनल। ठीक ना, पॉइंट क्या होगा? फॉर अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी द ट्रांसवर्सल। ठीक ना, तो क्या हो रहा है? एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक ना, नाउ फॉर द triangles AB and triangle ADC होगा ना, ट्राइंगल AD क्या क्या होगा? AB इक्वल टू CD क्या है? गिवन। ठीक, एंगल AC इज इक्वल टू ACD। अच्छा, इसमें लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लास्ट में क्या होगा? AC कॉमन। जैसे ही ये हो गया, तब क्या हो रहा है? तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक ना, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चल लिखते हैं हम लोग, सिंस ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, तो एंगल कौन सा एंगल होगा? ये एंगल क्या नाम हुआ इसका? एंगल ACB इक्वल टू एंगल AC। नाउ AD and BC
आर टू टू लाइन सेगमेंट, है ना, टू लाइन सेगमेंट एंड इसी कट came such that angle ACB is equal to angle, but these are alternate interior angles. So AD parallel to BC, ठीक बोल सकते हैं हम लोग, है ना। Now for the quadrilateral ABC to opposite sides are parallel. So ABC the parallelogram हुआ प्रूफ, आसान था ना। तो बच्चों इसके साथ हम लोगों का जो पैरेललोग्राम का रिलेटेड जो थियोरेम्स था वो सारा खत्म हो गया। अभी हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार सामारी टाइप का, कि क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग सीखे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तुम लोग एक काम करना, ये जो पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टीज और थ्योरीज सीखे उसको एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास तक रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब एक्स्ट्रास करेंगे पैरेललोग्राम का रिलेटेड वो हम लोगों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए। तो चलो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है। देखो क्या क्या बोल रहा है। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ, जो दिख रहा है ना सबको, इफ इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग सीखे थे, राइट। क्या सीखे थे इसको हम लोग, ये सीखे थे ना, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये पैरेललोग्राम होगा, राइट। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, और इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, इसका थ्योरम भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, है ना। देखो ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, ये दोनों पेयर ऑफ एंगल इक्वल है, ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कैसे प्रूफ किए थे, याद है किसी को, किसी को याद है, बोलो। ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखो इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी हम लोग सीखे थे, है ना। डायगोनल्स, दो डायगोनल ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि जैसे रोम्बस का होता है, नहीं तो अब तुम्हारा रेक्टेंगल का होता है, उसका जो डायगोनल्स है वो तो बाइसेक्ट एक दूसरे को करता ही है और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट करता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। नेक्स्ट देखो और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है पैरेललोग्राम होने के लिए, इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये अभी हम लोग सीखे, ठीक ना। तो इससे हम लोगों का बच्चों
पैरेललोग्राम का रिलेटेड जितना भी थ्योरम था, जितना भी प्रॉपर्टीज या बोलो कॉन्सेप्ट बोलो, ये सब खत्म हो गया। चलो, अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें, करते हैं ना? किसी का कोई डाउट है? नहीं है तो चलो, थोड़ा देर वेट करो, मैं इसको पूरा इंपोर्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर को। लास्ट क्लासेस की तरह ही हम लोग में भी थ्योरम्स, तुम लोगों को जो एक्स्ट्रास है, ये एक्स्ट्रा बोलो प्रॉब्लम बोलो, ये सब डिटेल में नहीं लिखाऊंगा। तुम लोग खुद से लिख के प्रैक्टिस करना। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता दूंगा, ताकि तुम लोगों का प्रैक्टिस बने। तुम लोगों को प्रैक्टिस खुद से करना है। सब मेरे बोल देने से नहीं होगा। देखो तो, ये प्रॉब्लम देखो तो एक बार, दिख रहा है सबको? क्या बोला है? द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो हम लोग को सारा एंगल निकालने को बोला है। तो हम लोग ये जो एंगल दिया गया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x, 5x, 9x, 13x। अब क्वाड्रेटरल का सारा एंगल का सम कितना था? 360 डिग्री। तो देखो तो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कितना हो रहा है ये वैल्यू? बोलो। 22, 22, ये कितना हो रहा है? 27, 30। 30x इज इक्वल टू 360। तो x कितना हुआ? 12 डिग्री। तो चारों एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है? 36, 108। 13 into 12 कितना होता है? 150। ठीक किया तो? चलो, आसान था ना? सारा प्रॉब्लम ही ऐसे ही आसान होगा। चलो देखते हैं और क्या प्रॉब्लम बोला गया है। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को ढूंढते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 2। कहाँ छुप गया था रे भाई तू? देखो, तुम लोग इतना ब्रिलियंट हो ना, प्रॉब्लम भी छुप जा रहा है तुम। देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है? इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, the line segments bisecting angle C and D meet at point E. Prove that angle A and plus angle B is equal to 2C। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? चलो, इसको पहले ड्रॉ करते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले सकते हैं। ए, बी, सी, डी। ठीक है। अब बोल रहा है एंगल सी और डी का बाइसेक्टर।
तो एंगल सी का बाइसेक्टर क्या हुआ? ये बाइसेक्टर लग रहा है, देख के लग तो रहा है। और ये बाइसेक्टर लग रहा है, देख के ये भी लग रहा है। अब ये भाई, दोनों भाई आके इधर कट कर, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? ये एंगल, टू ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्लस, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। देखो तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हम लोग टोटल क्वाड्रेटर को काउंट कर लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना? ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो तो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल ई सी डी तो लिख दिए, एंगल ई सी डी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल, ठीक ना, प्लस एंगल ई डी सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक ना? अब देखो तो, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एल सी ई, लिख सकते हैं ना, ठीक तो? और तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल सी प्लस एल डी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री माइनस टू ऑफ एंगल सी डी, ये भी सही है। अब देखो तो, ये जब जैसे ही हम लोग लिख दिए, ये जो c प्लस डी का वैल्यू है, इसको इधर पुट कर, जैसे ही इसको पुट पुट कर दिए इसको, तो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? एंगल ए प्लस एंगल प्लस 360 डिग्री माइनस टू ऑफ एंगल इक्वल टू 360, ये दोनों तो आउट हो गया। तो क्या हो गया? एंगल ए प्लस एंगल इक्वल टू 2, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत था? आसान था ना प्रॉब्लम? बहुत ही आसान था ना? ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कहाँ छुप के बैठा है। ये देखो, ये मिल गया, ले आते हैं इसको ना। भागने का क्या जरूरत है भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो क्या बोला है, ABCD is a quadrilateral diagonals AC and BD intersect at O, prove that, ये जो टर्म दिया है इसको प्रूफ करना है। अच्छा, इस टाइप का एक प्रॉब्लम हम लोग किए थे ना, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम, एक क्वाड्रेटल बनाओ, कोई भी क्वाड्रेटल हम लोग बना सकते हैं। और ऐसा बनाओ कि क्वाड्रेटल लगे। ए, तो डायगोनल भी हम लोग बना, कहाँ पे कट किया है? पॉइंट ओ पे कट किया। तो देखो तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? पहला वाला देखो तो, पहला वाला देखो, पहले ये ट्रायंगल लो। ये बेसिकली क्वाड्रेटर का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये ट्रायंगल का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो देखो तो, ए बी प्लस ग्रेटर देन AC,
ये प्रॉपर्टी हम लोग सीख चुके हैं। ऐसे ही ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है? ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी, ठीक ना? सिमिलर वे में ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, इसमें क्या हो रहा है? बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन पी डी, ठीक है? सिमिलरली ये ट्रायंगल देखो तो इसमें क्या हो रहा है? ए बी प्लस ग्रेटर देन, अब ये चारों को एक साथ ऐड कर दो। ऐड करने से देखना तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, और इसका जो सेकेंड पार्ट है ये तुम लोग खुद से सॉल्व करो ताकि कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते नहीं, इसको तुम लोगों को ही सॉल्व करना है, मैं नहीं बोलूँगा। पहले कोशिश तो करो एक बार। तो ऊपर ले जाते, देखो ये क्या बोला है, तो गलत। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड डी of a quadrilateral ABCD meet CD and AB produced at P and Q respectively. Prove that P angle P plus angle Q is equal to half of angle B plus D. कैसे करेंगे इसको? देखो तो पहले ये ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ट्रायंगल बीपीसी, तो इसमें एंगल P प्लस एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल B हम लोग लिख सकते हैं। ये जो एंगल है हाफ ऑफ एंगल B है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक ना? नेक्स्ट देखो तो ट्रायंगल ए डी क्यू, ए डी क्यू, इसमें देखो तो एंगल क्यू प्लस ए प्लस, देखो ये जो एंगल है तो हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चारों को ऐड कर देंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू 360। अब देखो ये जो पूरा क्वाड्रेटरल है इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 360 डिग्री है तो हम लोग ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये लिख सकते हैं ना। जैसे ये लिख दिए, देखो एंगल ए कट गया, एंगल सी कट गया, और ये जो हाफ ऑफ एंगल बी है ये इधर से माइनस हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल डी इधर से माइनस, तो हम लोग का ये प्रूफ आ रहा है, ये प्रूफ आ गया ना, प्लस एंगल इक्वल टू ऑफ एंगल बी प्लस, हो गया प्रूफ। बहुत टफ था, नहीं था ना? लास्ट प्रॉब्लम करें, चलो लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो क्या बोला है,
in the adjoining figure, PM perpendicular to, ठीक है, PM perpendicular to AC and DN perpendicular to AC, मतलब AC के ऊपर ही दोनों लाइन परपेंडिकुलर, PM इज इक्वल टू DN, मतलब ये लाइन इज इक्वल टू E, ठीक है। अब हम लोग को प्रूव करना है AC बाइसेक्ट्स, कैसे प्रूव करेंगे देखो तो एक बार, सोचो एक बार, मेरे दिमाग में तो एक चीज आ रहा है, तुम लोग एक बार सोचो। देखो तो ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल में ये है एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये साइड इक्वल बोला है, ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, क्यों एंगल इक्वल है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ट्रायंगल PON कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POM, ठीक ना। जैसे ये हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ON इक्वल टू, तो क्या हो रहा है, ऐसे ही और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, OD इक्वल टू OB, तो क्या हो रहा है, MN क्या हो रहा है, MN बाइसेक्ट्स BD, ठीक। जैसे MN बाइसेक्ट्स BD हो गया तो क्या होगा, तो MN इज, बट MN पार्ट ऑफ AC ओनली, तो बाइसेक्ट्स हो गया। कोई डाउट है, नहीं है तो आसान था ना प्रॉब्लम। तो आज के लिए हम लोग क्लास इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे मैं जैसे बोला कि लोग कुछ थ्योरम का एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम का रिलेटेड, आज तो सब क्वाड्रेटर रिलेटेड किया, पैरेललोग्राम का हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ थ्योरम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।